अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। तो फिगर बनेगा जैसे बताया था सर, उसी तरह से दर्शा देना है। ये ध्रुव हो गया P, ये वक्रता केंद्र हो गया C, ये मध्य बिंदु फोकस बिंदु हो गया F। सुगमता के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि वस्तु को हमको चाहे C F के बीच रखें या C और अनंत के बीच रखें तो आसानी से डेरिवेशन होता है। तो चलो कोई भी ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं वस्तु ए बी रख दिया गया, ए बी, यहां नामकरण जरूरी है डेरिवेशन में। तो ए बी वस्तु रख दिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमसे प्रतिबिंब बना डाले। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात मान लेते हैं दर्पण के बिंदु यम पर टकराया। एक किरण जो हम ले आए मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण के बिंदु यम पर टकराया, टकरा के ये यम से फोकस बिंदु से होकर वापस जाएगा। होकर आया और वापस उसी मार्ग से लौट गए। दोनों किरणें यहां पर प्रतिच्छेद की हैं, तो यहां पर इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन गया। इस प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश। ये सारी चीजें हो गई। यहां पर एक काम और करते हैं, क्योंकि ये हल्का सा वक्र है, इस वजह से बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं, यम यम। बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर लंब यम डाल दिए। अब यहीं से शुरू करते हैं डेरिवेशन। पहले लिखना होता है, लिख देंगे कि माना कि यम पी एम डैश एक अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष पर लगा हुआ है, जिसकी स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। इस वस्तु का दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है, ए डैश बी डैश। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा होता है। शुरू करते हैं डेरिवेशन अब इसका। देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये दिख रहा है ना सबको त्रिभुज, क्योंकि वस्तु जो रखते हैं, इतनी ध्यान में रहे, वस्तु जो भी रखते हैं मुख्य अक्ष पर वो लंबवत रखते हैं, ऊर्ध्वाधर रखते हैं। तो ये सबको त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा ए डैश बी डैश सी, ये वाला और ये वाला, ए बी सी ए डैश बी डैश सी। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, और ये एक आधा कोण होगा। समझ में आया थोड़ा सा कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के कोण आपस में संगत कोण तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुज का गुण होता है कि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, एक निश्चित अनुपात में होती हैं। जो उनके लंब का अनुपात होगा वही उनके आधार का अनुपात होगा, वही उनके कर्ण का अनुपात होगा। तो चूंकि यहाँ त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज मिल रहे हैं, अर्थात इनकी संगत भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। जो अनुपात ए बी और ए डैश बी डैश का होगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश, दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात, यह अनुपात दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात होगा। क्रम वही रहे, पहले हम इस त्रिभुज का लिए हुए हैं ए बी, फिर नीचे लिए हुए इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश। उसी तरह से अब इस त्रिभुज का लेंगे ए सी और इस त्रिभुज का लेंगे ए डैश सी। समीकरण इसको छोड़ दिया वहां पर।
ये दो त्रिभुज ले लिए, ध्यान में रहे इधर एक बार ले लेना होगा, एक बार इधर के त्रिभुज को लेना होगा। अब ले लेते हैं त्रिभुज यम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों भी समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये दोनों भी समरूप त्रिभुज हैं तो सेम उसी तरह से यम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन ए डैश एफ। इसमें भी दोनों के लंबों का अनुपात बराबर होगा दोनों के आधारों का अनुपात। चूंकि यमयन ये लंब डाला गया है और ए बी भी यहाँ लंब, दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबित दूरी है, अर्थात यमयन ए बी के बराबर होगा। लिख सकते हैं कि चूंकि यमयन बराबर ए बी, इसलिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ। यहां भी एक्सचेंजिंग कर देते हैं। बताया था कि बहुत लोग दर्पण इस तरह से बनाना चाहिए बिल्कुल एक वृत्त का चाप भर दिखे, ऐसे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ये गलत है। ये इतना इतना पार्ट परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा, बाकी यहां नहीं करेगा। तो यदि दर्पण की वक्रता कम हो, घुमाव कम हो, यदि दर्पण की वक्रता कम हो तो बिंदु यन जो यहां से लंब डाला गया था मुख्य अक्ष पर, बिंदु यन P के बिल्कुल निकट होगा, लगभग संपाती के बराबर होगा, बिल्कुल उसी के पास होगा। यदि वक्रता कम हो तो बिंदु यन P के अति निकट बिल्कुल संपाती होगा, अर्थात यन के जगह पर P लिखने पर, तो NF के जगह पे PF लिखने पर PF बटे A डैश A समीकरण। दो समीकरण मिल गए समरूप त्रिभुजों से, इधर के समरूप त्रिभुज से ये, इधर के समरूप त्रिभुज से ये। लेकिन दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं बाया पक्ष सेम है। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहां भी है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहां भी है। दो समीकरण के अगर बाया पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। अगर दाहिना पक्ष बराबर है तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं दाहिना पक्ष बराबर करें AC सी बराबर PF अपॉन A डैश C। बाया पक्ष दोनों के बराबर थे तो AB अपॉन A डैश B डैश बराबर इतना था, AB अपॉन इतना था। बाया पक्ष दोनों के बराबर थे, कंफर्म है कि दाहिना पक्ष भी दोनों के बराबर हो गए। अब इन सभी दूरियों को हमको इस तरह से तोड़ना है जो दूरी हमको ज्ञात है, और बताया है कि हमको जितनी भी दूरियां ज्ञात होती हैं वे सारी दूरियां हैं कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ये दूरियां ज्ञात है। बाकी इनके बीच में अगर कोई चीज है तो वो दूरी हमको ज्ञात नहीं है। कि सभी में ध्रुव आए, सभी में P आए, अगर सभी में P आएगा तो हमको कंफर्म है कि वो दूरी हमको ज्ञात है। लेकिन बीच में से ही ले ले, कहीं से यहां से ले ले तो हमको नहीं पता कि यहां से यहां ये कितनी दूरी है, यहां से कितनी दूरी है, नहीं पता है। तो P समझ आना चाहिए क्योंकि इसमें सभी दूरियां जो अब AC ये दूरी हमको नहीं पता है कि ये वक्रता केंद्र से कितनी दूर है, इस वजह से इसका कोई सिंबल लिख नहीं सकते हैं, इस वजह से इस दूरी का हम विश्लेषण कर नहीं सकते हैं। तो इस दूरी को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। AC को हम लिख सकते हैं PA, क्योंकि पता है बस की दूरी है, PA माइनस PC, पता है वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो AC को जो वहां AC लिखा हुआ है उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, PA माइनस PC, PA माइनस PC, A डैश C ये भी नहीं पता, A डैश C भी नहीं पता। अब A डैश C को कैसे तोड़ा, इसको भी P से मिला, PC वक्रता
वक्रता त्रिज्या माइनस, तो ये दूरी आ जाएगी PC माइनस PA डैश बराबर। अब समझ जाओ ऐसे, यहां P पहले से है तो हम श्योर है कि हमको पता PF फोकस दूरी होता है, तो PF को ऐसे ही रहने दो बटे A डैश F, A डैश F, A डैश F, ये भी नहीं पता है फोकस बिंदु से ये कितनी दूर है, इसको लिख सकते हैं PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF, ये लिख दिए। अब सभी दूरियों को सिंबल के साथ चिन्ह से देखते चलो, उधर मिलाते चलो। PA ध्रुव से A की दूरी मतलब वस्तु की दूरी U होता है, और बाईं तरफ है, बाईं तरफ की दूरी अभी बताया ऋणात्मक होता है माइनस U, ये लिख दिए, माइनस यहां पहले से है। PC वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का संबंध होता है कि R बराबर 2F, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है, तो PC की जगह पर हम लिख सकते हैं 2F, और F भी बाएं तरफ है, इस वजह से माइनस चिन्ह के साथ माइनस 2F बटे PC, फिर वही माइनस 2F, माइनस पहले से है। PA डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस V बराबर PF फोकस दूरी माइनस F, सभी दूरी बाईं तरफ है, सबको माइनस लेते चलो, कोई दूरी इधर नहीं आएगी, बटे PA डैश माइनस V माइनस PF फोकस दूरी माइनस F। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस U माइनस माइनस प्लस 2F बटे माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V बराबर माइनस F बटे माइनस V माइनस माइनस प्लस F। तिरछा गुणा करते हैं, पहले U से इन दो में गुणा करते हैं, माइनस U से इन दोनों में गुणा करेंगे तो प्लस UV, माइनस U से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस UF, अब प्लस 2F से दोनों में गुणा करेंगे तो इसका गुणा माइनस 2VF, इसका गुणा प्लस 2F स्क्वायर बराबर माइनस F से दोनों में गुणा करेंगे तो 2F स्क्वायर माइनस VF प्लस 2F स्क्वायर बराबर के इधर उधर है तो दोनों कैंसिल। UV को यही छोड़ो, पक्षांतर करो, 2VF बराबर के 2VF है, इधर आएगा तो प्लस 2VF होगा, F में से एक VF घट जाएगा, एक VF बच जाएगा, माइनस 2F माइनस UF बराबर के इधर आएगा तो प्लस UF, ये आ गया। दोनों पक्षों में UVF से भाग दे दो, यहां भी UVF, यहां भी UVF, यहां भी UVF, दोनों पक्षों में UVF से भाग दे दे तो यहां UV से UV कट जाएगा, 1/F बराबर यहां V और F कट जाएंगे तो 1/U प्लस U और F कट जाएंगे 1/V। ये है, यही डेरिवेशन उत्तल दर्पण से भी करेंगे तो यही आएगा। तो ये होता है गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। ये 10 में इंपॉर्टेंट है,
10 में इसका डेरिवेशन है, सिलेबस में है, एग्जाम में आ सकता है, 12th में नहीं है, 12th में ये नहीं आएगा। लेकिन सिस्टम में जानना जरूरी है कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका जरूरत पड़ता है कि कहीं पर भी लेंस के पीछे अवतल दर्पण लगा दिया है, उत्तल दर्पण लगा देता है। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/u धन 1/v। ये जो फार्मूला मिला है, इस पर चाहो तो तुम सवाल लगाओ उसका, प्रकाश के परावर्तन में दर्पण का, लेकिन ध्यान में रहे कि कुछ चीजें हैं जो, जैसे बस्त की दूरी हमेशा ऋण चिन्ह के साथ लेंगे नियम के अनुसार। फोकस दूरी अवतल दर्पण की जो होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। v अगर वास्तविक होता है तो ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक होता है दर्पण में। लेंस में इसका उल्टा होता है, लेकिन दर्पण में अगर वास्तविक होता है तो ऋणात्मक, आभासी है तो धनात्मक होता है। कोई भी सवाल लगाएंगे तो जो भी मान दिया रहेगा, u v या कोई भी मान दिया है, उसको चिन्ह सहित रखेंगे। 3 अज्ञात राशियां होती हैं, 2 का मान दिया रहता है, तीसरा पूछेगा तो 2 का मान हम चिन्ह सहित रखेंगे तो तीसरे का मान चिन्ह सहित प्राप्त हो जाएगा। बस आज इतना ही। आज थोड़ा जल्दी में है, कल से विधिवत शुरू करेंगे। 9-11 में भी ठीक से नहीं चल पाया, जल्दी की वजह से।